हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट विद प्रवेश। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं परपोषण। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का, हमने क्या डिस्कस किया था? स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस किसका करते हैं? परपोषण का। और आशा है कि आपने पहले वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जब देखा करो तो थोड़ा सा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ों को नोट डाउन करोगे तो याद भी जल्दी जाती है। ठीक है, चलिए आज उसी कड़ी में हम देखते हैं परपोषण क्या होता है। परपोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर परपोषी। परपोषी मतलब हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, चलो इसको देखो, आपको वर्डिंग से मालूम पड़ जाएगा। परपोषण यानी कि पर और वही पोषण। ठीक है, पर का मतलब आप कह सकते हो पराया, और पोषण का मतलब यानी कि भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब पोषण होता है यानी कि दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करना है। किससे ग्रहण करना भाई? दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करने को हम क्या बोल देते हैं? परपोषण। तो ऐसे जीव, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे सजीवों, दूसरे जीवों या सजीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन जीवों को हम क्या कहेंगे? परपोषी। उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी। तथा पोषण विधि, तथा पोषण विधि को हम क्या बोलते हैं? परपोषण। पोषण विधि को हम क्या बोल रहे हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपकी में? यानी कि कोई ऐसे जीव होंगे जो अपना भोजन किससे लेंगे? दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप खुद को कुछ नहीं करना, किसी दूसरे पे से ले लेंगे, बस उसी से काम चल जाएगा। है कि नहीं? अब वो कौन कौन हो सकते हैं भाई परपोषी जीव? उसमें शाकाहारी आते हैं। शाकाहारी, इनको हम बोलते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवर्स। दूसरे होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी, इनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, और जो आपके तीसरे होते हैं उनको बोलते हैं सर्वाहारी, यानी कि ऑम्निवोरस। ठीक है, ये इनकी कंडीशन रहती है। यानी कि जो हेटरोट्रॉप्स जो जीव है वो कितने तरीके के हैं? 3, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, चलो इसमें से हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। शाकाहारी क्या होता है? यानी कि शाकाहारी बोले तो हर्बीवर्स। ठीक है, अब हर्बीवर्स क्या होते हैं भाई? ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे लेंगे? वनस्पतियों से। ऐसे जीव जो अपना भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं।
वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं भाई, उन्हें शाकाहारी, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें क्या लेगो, गाय, भेड़, बकरी, हिरण आदि, ठीक है, और भी हो सकते हैं। यानी कि आप देखो इसके नाम से ही आपको वैसे मालूम पड़ जाएगा कि शाकाहारी, शाकाहारी, शाक प्लस आहारी, इन दो शब्दों से मिलके बना ये, किससे, शाक प्लस आहारी। और शाक का मतलब क्या होता है भाई, वनस्पतियां या पेड़ पौधे, और आहारी का मतलब आहार करना, आहार करना या फिर भोजन ग्रहण करना, एक ही चीज है, यानी वनस्पतियों से भोजन ग्रहण करना, ठीक है। आपको इसी वजह से इस नाम में ही इसकी पूरी परिभाषा छिपी हुई है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कौन सा, मांसाहारी। कौन सा देखें भाई, मांसाहारी। तो यहां पे हम क्या लिख लें भाई, नंबर 2 मांसाहारी। इसको इसमें क्या बोले हैं हम, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। अब इसको ऐसे आप डिफाइन कर लो, मांस और धन आहारी। आहारी का मतलब क्या है, आपको पता है क्या, भोजन ग्रहण करना, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे लेंगे, मांस से, यानी कि दूसरे जीवित वस्तुओं से लेंगे या दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन ग्रहण करने को, उनको हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी, है कि नहीं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन भाई किससे ले रहे हैं, जीवों से, जो अपना भोजन जीवों से, या फिर आप कैसे कह दोगे भाई, दूसरे जीवों से, ठीक है, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, मांसाहारी। क्या कहेंगे भाई, मांसाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी में आपका एग्जाम्पल कौन आएगा, ठीक है, आपने बहुत सारे मांसाहारी जीवों के नाम जानते हो, ठीक है, जैसे कि शेर, तेंदुआ आदि, ये सब किस में आएंगे, मांसाहारी में। यानी कि मांसाहारी क्या करेंगे, ओनली ऑन मांस, यानी कि मीट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देती है शाकाहारी और मांसाहारी की। इसके आगे हमारा कौन सा अगला बारा, सर्वाहारी, यानी कि सर्व का मतलब सब, ठीक है, सबका आहार कर लेगा वो, ठीक है। तो वो उसको हम देखते हैं सर्वाहारी को। चलो अब किसको देख रहे हैं हम, सर्वाहारी को। सर्वाहारी मतलब ओमनीवोरस, ऑमनीवोरस। अब इसको दोबारा फिर दो भागों में डिवाइड कर लो, सर्व और आहारी। और सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। आहारी का मतलब जस्ट अभी आपने पढ़ा है, भोजन ग्रहण करना या आहार लेना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। तो इसमें हम क्या लिखना है,
ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे भाई, यानी कि शाक तथा मांस। इनका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, न शाक बचना चाहिए न मांस बचना चाहिए, ठीक है। ऐसे जीव जो अपना भोजन शाक तथा मांस दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सर्वआहारी, यानी कि सर्वाहारी, ठीक है। उन्हें सर्वहारी कहते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है, हजम सब चाहे जब, ठीक है। तो वाली कंडीशन है इसकी। एग्जाम्पल हम इसमें क्या देखें, चलो इसमें एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। एक तो होता है मनुष्य और उसका मित्र मतलब समझते हो, पढ़ लो इसको, क्या है, कुत्ता, और बिल्ली आदि। अब आप लोग सोचोगे ना मनुष्य को सर ने कुत्ता बना दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहला पालतू पशु था ना, पर उसके साथ में वो कुत्ता ही था, तो साथ ही चलता है ना। तो कंडीशन क्या है, मनुष्य, और इसके आपको जल्दी भी याद हो जाएगा। तो मनुष्य और कुत्ता और बिल्ली ये सब किस में आ जाएंगे भाई, आपके सर्वाहारी में आ जाएंगे, ठीक है। अब यानी कि इसके बाद कुछ और भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनमें किस तरीके का पोषण होता है उनको और देख लेना, ठीक है। हालांकि वो इसका ही पार्ट है, बट कभी कभी किसी बुक्स में अलग भी दिया होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें अलग पढ़ा दे रहा हूँ, बट वैसे देखा जाए तो इसी का ही भाग है वो, ठीक है। उसका नाम होता है अपघटक। अपघटक को हम बोलते हैं डिकम्पोजर, है कि नहीं। यानी कि जे क्या करेंगे, जे यानी कि अपना फूड किससे लेंगे, डेड मटेरियल से। किससे लेंगे, डेड। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें कुछ किसानों के बच्चे भी होंगे वीडियो देखने वाले, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कुछ वैसे भी होंगे सिटी वाले, है ना। तो दोनों ही चीजें है। तो देखो किसानों वालों ने बहुत अच्छी कंडीशन से देखा होगा, जैसे भैंस मर गई, क्या हो गया, भैंस मर गई, उसको हमने कहाँ फेंक दिया, यानी कि कहीं पे फेंक दिया, खेत में दूर जा करके जहाँ पे पशु डालते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो भैंस गायब हो जाती है। तो भैंस कहाँ जाती है, मांस तो क्या खा जाएंगे भाई, ये कुत्ते बिल्ली ये वगैरह खा जाएंगे, चील वगैरह। अब कंडीशन और क्या होगी, कुछ थोड़ा सा वेस्टेज रह जाएगा जो डेड सा, वहाँ पे क्या होता है, उसको काला काला सा मिलता है नीचे, वो सब बैक्टीरिया का होता है। किसका होता है, बैक्टीरिया का। तो यानी कि वो बैक्टीरिया भी उससे फूड लेते हैं अपना, ठीक है। तो वो उसको क्या करते हैं, पूरा जो भी मटेरियल उसका बचा हुआ है, कार्बनिक जो पदार्थ है, क्योंकि बॉडी तो कार्बन की बनी हुई है पूरी, तो कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके दोबारा मृदा में लाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है इनकी अपघटक की। तो हम इसमें क्या लिखेंगे भाई, ये जीव अपना भोजन किससे लेते हैं भाई, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तथा इसको ये मृदा में मिला देते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, अपघटक बोले, यानी वो अपघटन कर देंगे, किसी भी चीज का तोड़ देंगे, ठीक है। इसमें आपका कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया। कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया। तो ये आपका जो पोषण था, पूरा पोषण हो गया कंप्लीट, है ना। अब पोषण में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। रिवाइज मतलब थोड़ा दोहरा लेना, हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषण या और ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषण और स्वपोषी, स्वपोषण और ये कौन है भाई, ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्वपोषण क्या होता है, यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जो यानी कि कोई भी जीव अपना भोजन ले, कोई भी सजीव अपना भोजन ले तो वो खुद ही बनाए, यानी प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज करे, न कि किसी के यूज किए हुए संसाधनों पर डिपेंड रहे। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्वपोषण। ऐसा पोषण जो सजीव करते हैं उनको हम स्वपोषी बोल देते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी, अब और इसके बाद में हमने क्या देखा था, परपोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रॉप्स। आप सोच रहे होगे ये कहां से आ गया ऊपर वाला, ये जिसने नहीं देखा है ना वो लेक्चर नंबर 1 में ऊपर वाला। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉप्स है ना, इसमें क्या होता है भाई, परपोषण, ये क्या है, परपोषण या फिर परपोषी, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से ले उनको परपोषी कहेंगे, और इस प्रकार की जो पोषण विधि है उसको हम बोलेंगे परपोषण। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या आपने पढ़ा था, अपघटक पढ़ा था। क्या पढ़ा है हमने, अपघटक मतलब डिकम्पोजर, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर डिकम्पोजर हमने पढ़ा है। अपघटक यानी ये अपघटन कर देगा, क्या कर देगा, अपघटन। ठीक है, अब देखो ये चीज अगर आपकी क्लियर है, क्या है, क्लियर है, तो आप पोषण पूरा सीख गए। ठीक है, इसके लिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आपको लिखना है। ठीक है, रिटन डाउन करना है और उनका आंसर खुद से देना है, और नहीं दे पाओ तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे पूछ लेना। ठीक है, आप कंडीशन इसकी क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको जरूर लिखना है। और आपको ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो है क्या हो जाएगा, अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको मतलब स्वयं अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण द्वारा पौधे कौन सा उत्पाद बनाते हैं तथा यह क्रिया पौधों में क्यों होती है। कंडीशन क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कौन सा उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं, और यह क्रिया पौधों में क्यों होती है। ठीक है, इसको जितना तुम्हें प्रकाश संश्लेषण के बारे में जितना भी सब कुछ है ना वो इसमें लिख देना। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, इसको लिखना है तुम्हें। ठीक है, आज के लिए चलिए इतना ही काफी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखो हाँ, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, अदरवाइज फिर क्लासेस मजे नहीं आएंगी फिर।